हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेड इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। आज मॉर्निंग के सेशन में मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। हमने भी इस मूव को कैप्चर किया और हमने अपना एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया। मैं फ्रेंड्स आपके जैसा ही एक छोटा सा ट्रेडर हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं छोटे छोटे अपने प्रॉफिट्स बनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरी यदि एनालिसिस से आपको भी प्रॉफिट होता है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सी बातें करता हूँ और उम्मीद है मेरी एनालिसिस से आपको भी फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग सेशन में देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव ऊपर की ओर दिया और फिर इसने 6000 के आस-पास रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की ओर आया। तो फ्रेंड्स, हम इसे अब देखते हैं मंडे को हमारा कैसा सेटअप हम प्लान करें ताकि हम प्रॉफिट बना पाएँ। तो मंडे के दिन मार्केट जब हमारा यदि जहाँ पर है वहीं पर ही यदि ओपन हो जाता है, 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जहाँ पर है वहीं पे ओपन हो जाए, या तो गैप डाउन हो जाए, या तो गैप अप हो जाए। तो हम यदि मानते हैं, मान लीजिए मार्केट हमारा जिस जगह है उसी के आसपास यदि ओपन होता है, तब हम हमारे लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मार्केट हमारा फ्रेंड्स ये हमारा निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अच्छा, चलिए मैं पहले आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। पहले मैं आपको निफ्टी के लिए आपको लेवल्स बताता हूँ कि मंडे के लिए हम क्या प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मार्केट हमारा अभी लगभग 24,340 के आसपास हमारा बना हुआ है। मार्केट यदि हमारा इसी जगह पर ओपन हो जाता है तो हमारे लिए सबसे पहले जो एक सबसे पहले जो हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल होगा हमारा 24,350 का जो लेवल है। इसे नोट कीजिएगा फ्रेंड्स आप लेवल्स, तो बेहतर होगा आपके लिए। 24,350 यदि रेजिस्टेंस का काम करता है और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट दे सकता है। कहाँ से? 24,350 से। और यदि मार्केट 24,350 से ऊपर की ओर चला जाता है, इसे ब्रेक कर देता है, तब फिर आपके लिए इसका अगला टारगेट हो सकता है 24,400 के आसपास। आप इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा लोग लगभग 24,400 तक का लेवल, इसमें मार्केट आपको ऊपर की ओर ले जा सकता है। और यदि मार्केट 24,400 को भी ब्रेक कर देता है, 15 मिनट की कैंडल यदि 24,400 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर आप वॉच कीजिए थोड़ा, और उसके बाद यदि लगता है कि 24,400 होल्ड हो गया है मार्केट में, तब फिर आपको यह ऊपर फर्दर ऊपर की ओर में या आपको 24,500 फर्स्ट जो लेवल बनेगा हमारा 24,500 बनेगा। और यदि 24,500 भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा फिर अगला टारगेट 24,600 हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि नीचे का मार्केट ओपन हो जाता है, यहीं पर ओपन होता है और नीचे की ओर मार्केट मूव कर जाता है, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की ओर चला जाता है, तो हमारे लिए जो सबसे पहला जो सपोर्ट का लेवल काम करेगा वो बनेगा लगभग 24,300। हमारा सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। और यदि 24,300 हमारा ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद मार्केट हमारा 24,250 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और यदि 24,250 भी यदि ब्रेक हो जाता है, तब फिर मार्केट हमारा 24,200 पे जाकर के सपोर्ट ले सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों ने इन लेवल्स को मार्क किया होगा, नोट किया होगा। यदि आप चाहे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बनेगा 24,350 बनेगा। 24,350 यदि ब्रेक होता है तो फिर हम 24,300, और 300 के बाद फिर 24,400 तक हम जा सकते हैं। यदि 24,400 हमारा ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर का हमारा आसमान पूरा खुला हुआ है। ये 24,500, फिर 24,500 से 24,600 को मार्केट टच कर सकता है। नीचे की ओर फ्रेंड वही लेवल्स में आपको फिर से यदि रिमाइंड कराऊं, तो नीचे की ओर हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा जहाँ पे मार्केट होल्ड हो सकता है, वो लगभग 24,300 के आसपास सबसे पहला उसको जो सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद 24,300 के बाद 24,250, 24,250 के बाद में 24,200 ये सपोर्ट का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा निफ्टी के लिए। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी भी आज मॉर्निंग के सेशन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यदि मार्केट मंडे के सेशन में इसी के जो अपना 55,050 या 100 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो सबसे और मार्केट यदि ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो लगभग 24 55,150 हमारा सबसे पहला एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। प्लीज नोट कीजिएगा।
यदि 55,150 ब्रेक हो जाता है, 55,150 ब्रेक हो जाता है और मार्केट 55,200 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल यदि क्लोज कर लेती है ना, और मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर बना रहता है, बुलिश रहता है, तब फिर मार्केट के लिए अगला जो टारगेट होगा वह 55,350 के आसपास मार्केट जा सकती है। और यदि 55,350 ब्रेक हो जाता है, तब फिर मार्केट आपका फिर से आपके आज के जो हाई लेवल था 55,000 लगभग 700 के लेवल को फिर वो टच कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मार्केट यदि नीचे की ओर जाती है, यहाँ पर आपका 55,150 पे रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की ओर जाती है, तो सबसे पहला जो आपका सपोर्ट लेवल बनेगा वह बनेगा आपका सपोर्ट लेवल 55,000। 55,000 पे यदि मार्केट होल्ड कर लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बाउंस करके मार्केट फिर ऊपर की ओर जा सकता है। और यदि 55,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तब फिर फ्रेंड्स या मार्केट को और नीचे की ओर आपका जो टारगेट बन सकता है 55,750 के आसपास तक मार्केट आपकी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने इन लेवल्स को नोट कर लिया होगा और इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा और इन लेवल्स के आधार पर अपने ट्रेड प्लान कीजिएगा। और यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको मेरे हर सेशन में मैं अपनी एक टिप्स देता हूँ, तो आज की मेरी टिप्स आपकी यही है कि ओवर ट्रेड से बचें, ओवर ट्रेड ना करें, एक से दो ट्रेड ही करें। आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करें और नया ट्रेड सेटअप अपना अगले दिन के लिए प्लान करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।